नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत झा। टारगेट सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। अब इसके भीतर 100 प्रश्न लेकर हम आए हैं। इसके अभ्यास आप तेजी के साथ करेंगे, समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का निधन मेघालय की राजधानी शिलांग में कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को एक व्याख्यान के दौरान वो गिर गए और वहीं पर उनके शरीर से प्राण त्याग हुआ था। उत्तर ए। यह कथन किसका है कि 2 नंबर, यह कथन किसका है किसी सभ्यता का मूल्यांकन महिला के साथ वार्ताओं पर निर्भर करता है? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। बी। अब आगे जो मैथ का प्रश्न है, इस मैथ के प्रश्नों का आप लोग हल करिएगा। मैं यहाँ उत्तर बताता हूँ। 3 का उत्तर सी, 4 का बी, 5 का डी, 6 का ए, 7 का सी, 8 का ए, 9 का डी, 10 मई। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान द्वारा किया गया था? 10 का उत्तर शी, मोहम्मद बिन तुगलक। 11, निम्नलिखित कथनों में विचार करें कि कौन सा कथन सही है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी था, यह सही है। गुरु तेज बहादुर सिंह के पुत्र गुरु गोविंद सिंह थे, सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म का संदेश गुरु तेग बहादुर को पंजाब में मिला था, नहीं, ये फिर से पटना आए थे, कामरूप गए थे, फिर वहाँ से बैक हुए तो उसी समय उनका ये पता चला कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 3 नंबर गलत है। सिख के 2 गुरु गुरु नानक देव और गुरु अर्जुन देव बहादुर पटना आए थे। 12 का उत्तर का विकल्प आता है 1, 2, 4, उत्तर सी। गुरु ग्रंथ साहिब के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सही है। 12 नंबर, 12 का ए, कि एक में पहला है कि 1 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहिब अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई थी, सही है। 1704 में दमदमा साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर के 116 शब्दों को जोड़े थे। तीसरा है 1430 पृष्ठ की गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसमें 30 हिंदू और मुस्लिम भक्तों की वाणी का संकलन है। तो तीनों सही है, उत्तर ए। 14, 13 नंबर, 13, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने 2011 में यह घोषणा किया था। और जानकारी रखिएगा कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य के अस्तित्व में आया था। यहाँ उत्तर ए। 14, संचित निधि के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत गठन किया गया, सही है। सरकार की प्राप्ति को जमा और भुगतान किया जाता है, यह भी सही है। राजकोषीय बिल या अग्रिम राशि की उपायता सरकार द्वारा सभी कर्ज राशि का भुगतान किया जाता है, यह बात भी सही है। कर्ज भी सरकार इसी से प्रदान करती है, विकास भी देश का इसी से होता है। संचित निधि पर अधिकार राष्ट्रपति का होता है। जब संसद इसे स्वीकृति देते हैं तो एक मुश्त राशि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सरकार को प्रदान किया जाता है, उत्तर डी। 15, द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा हुआ था। 2006 में विज्ञान कांग्रेस में राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब ने किया था। एक बात और क्लियर करें कि प्रथम हरित क्रांति में उत्पादकता में वृद्धि करने पर बल दिया गया था, जबकि द्वितीय हरित क्रांति में कृषिगत आय में वृद्धि पर बल दिया गया है। यही दोनों क्रांति का मूल उद्देश्य का आधार है। 16, भारत नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? भारत नवरत्न कंपनियां अभी वर्तमान में 25 है। इसमें से कौन सी एक कंपनी शामिल नहीं है? इसमें महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, BEL, HAL ये है, लेकिन नेशनल स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड NSCL नहीं है। तो 16 का उत्तर आता है डी, गलत है, तो सिर्फ डी गलत है। 17 नंबर, भारत में जेंडर बजट सर्वप्रथम किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? वो पी चिदम्बरम साहब ने किया था। 2005-06 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। उन्होंने सर्वप्रथम
2005-6 में लाया था, लेकिन विश्व में सर्वप्रथम 1982 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। वांचू समिति संबंधित है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, जबकि कुछ और भी विषय वस्तु को समझ लिया जाए। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर, एलके-झा अप्रत्यक्ष कर, चिरैया समिति कर सुधार, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, राकेश मोहन वित्तीय आधारित संरचना आधारित समिति थी। नंजुनंदप्पा समिति रेलवे किराया भाड़े के संदर्भ में गठित समितियां हैं। इस समिति के बारे में बीपीएससी भी अक्सर एक क्वेश्चन टकराती है। 19 नंबर, मुद्रास्फीति का मूल कारण क्या होता है? मुद्रा प्रसार में वृद्धि और वस्तु उत्पादन में कमी। उत्तर सी, ये दोनों उत्तर होगा। 20 नंबर, भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण उपयुक्त सभी होता है। उत्तर डी। 21, मुद्रा प्रसार के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? मुद्रा प्रसार के संदर्भ में मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु समूह पर की गई। भारत में मुद्रा प्रसार की दर में सही है। भारत की मुद्रा प्रसार की दर में गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर किया जाता है। सही है। मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर भी ध्यान में रखा जाता है। सही है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे से जाने का तात्पर्य कीमतों की घटना नहीं है। इस प्रकार से 21 का उत्तर डी। कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक नहीं करता है? ये व्यापारिक बैंक दो काम नहीं करेगा, ए और बी। यहाँ पर उत्तर रखते दोनों उत्तर आ जाएगा। इसमें आता है केंद्रीय बैंक आरबीआई का कार्य है साख का नियंत्रण करना तथा साख का नियमन करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। साख का सृजन करना। उत्तर बी। उत्तर बी और डी। उत्तर डी ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसके द्वारा किया गया? बी, न्यूटन के द्वारा। यदि किसी झूला पर एक लड़का झूला झूल रहा है, यदि लड़का से उस झूला पर आकर बैठ जाता है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? 24 का। उत्तर सी, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा तो अपरिवर्तित होगा। उत्तर सी होगा। ऊष्मा के परिमाण के लिए SI का मात्रक क्या होता है? उत्तर जूल। बी। 26, प्रत्येक महीने ग्रहण नहीं लगता है क्योंकि इसका मूल कारण है कि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ होता है, वो 5 डिग्री कोण बनाता है। उत्तर ए। धूप चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 10 डायफ्टर होता है। सी। सूर्य का अधिकांश भाग होता है, सूर्य का अधिकांश भाग में हाइड्रोजन होता है। दूसरा, हाइड्रोजन जो उसमें होता है 71% होता है, हीलियम 2.6% होता है, तो हाइड्रोजन। उत्तर ए। 29, LPG सिलेंडर में संग्रहित गैस किस अवस्था में होती है? द्रव्य अवस्था में। उत्तर ए। कोहरा क्या है? कोहरा गैस में द्रव्य। उत्तर सी। 31, 22 कैरेट सोने में सोने की शुद्धता कितनी होती है? 22 कैरेट में 91.7% होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि 22 भाग सोना होता है, 2 भाग अशुद्ध होता है, तो 22/24 गुने 100 फ्रैक्शन टूटेगा 9.91.276। ये इसका उत्तर होता है, तो यहाँ विकल्प डी। 32, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? बी, चांदी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन होता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। उत्तर बी। सिंदूर को क्या कहा जाता है? 34, सी, मरकरिक सल्फाइड। सी। मानव शरीर का त्वचा सबसे अधिक मोटी कहाँ होता है? वो तलवे पर होता है, वो सबसे मोटी है। बी। 36, मानव शरीर में ऊतक निर्माण का सबसे अधिक सहायक होता है, प्रोटीन होता है। 37, हाथी का गर्भावस्था समय क्या होता है? डी, 22 महीना। 38, महिला की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बी, टीवोकाइटोमी।
उत्तर बी। गया के नागार्जुन पहाड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 39 नंबर। किसके द्वारा किया गया? दशरथ के द्वारा किया गया। उत्तर डी। 40 मिथिला राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिमरागढ़, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। उत्तर सी। 41 अकबर के समय में बिहार का सूबेदार कौन था? मानसिंह थे। उत्तर सी। 42 पटना स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने किया? परवेज ने किया। उत्तर ए। 43 1928 में सामन कमीशन का बहिष्कार पटना में नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। उत्तर सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू दरअसल वो लखनऊ में किए थे। कौन 44 नंबर कौन संविधान सभा सदस्य नहीं थे? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये सभी थे। कौन नहीं थे? तो उत्तर सी। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने किया। यह मंदिर किस नाम से मशहूर हुआ था? 45 का उत्तर डी। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कांड 8। सी 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 7 कांड है। 47 मध्य पाषाण काल में जीविका का साधन क्या था? ए आखेट। 48 वैदिक काल में देवफरणी किसे कहा जाता था? मोती। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सी 6000। पसीने में क्या रहता है? बी जल, लवण तथा अवशिष्ट द्रव्य। उत्तर बी। हास्य गैस है। सी N2O। 52 कैंसर की दवा टैक्सोल किस पेड़ से बनाई जाती है? कोक का बीज से। उत्तर सी। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ। वह किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। उत्तर डी। 14वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन 2024 में 27 में संयुक्त मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। उत्तर सी मेजबानी होगी। 33वां पेरिस ओलंपिक खेल में 2024 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किया? सी मात्र 6 पदक प्राप्त किया, जबकि 56 में आइए 2024 में 23वां ओलंपिक खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन सा देश था? अमेरिका और चीन दोनों हो जाएगा, ए और बी। अमेरिका चूंकि 40 पदक जीता, चीन 40 पदक जीता, जापान 20 पदक जीता स्वर्ण, ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण जीता, फ्रांस 16, नीदरलैंड 15, ब्रिटेन 14, दक्षिण कोरिया 13, इटली 12, जर्मनी 12, जबकि भारतीय खाता में कोई स्वर्ण पदक इस बार नहीं आ सका। 57 पुरुष ओलंपिक खेल में एकमात्र रजत विजेता भारतीय वीर का नाम क्या था? वो नीरज चोपड़ा था। ये पुरुष जैवलिन थ्रो में ये जीता था 56 में। 56 का उत्तर डी आएगा। पेरिस ओलंपिक खेल में एकमात्र रजत विजेता भारतीय जिसका नाम था नीरज चोपड़ा। 58 भारत का एकमात्र खेल टीम जिसे कांस्य पदक 2024 ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ, यानी कौन सा टीम था जिस टीम को मिला वह पुरुष हॉकी वर्ग में कांस्य पदक जीता? उत्तर डी। 34वां ओलंपिक खेल 59 नंबर 34वां ओलंपिक कहाँ पर प्रस्तावित की गई है जो 2028 में आयोजित होगी? चूँकि 4 वर्ष पर आयोजित होती है, यह लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। उत्तर डी। 60 भारत का अब तक ओलंपिक खेलों में कुल कितना अब तक पदक प्राप्त हुआ है? वो 39 पदक प्राप्त किया, जिसमें 10 स्वर्ण, 8 रजत, 21 कांस्य पदक जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 में मार्च 2024 में आयोजित की गई। यह कौन सा टीम ने जीता? मुंबई ने जीता और सर्वाधिक बार जीता है मुंबई, 42वीं बार जीतने में सफल रहा। 62 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? 62 का सी भारत था। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
भारत रत्न पुरस्कार स्वामी MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पिता PV नरसिम्हा राव, उपयुक्त सभी। उत्तर डी। फरवरी 2024 में 13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ए अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई। उत्तर ए। 65 चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? 65 का बी 14 जुलाई 2023 को किया गया, जबकि आदित्य 1 का 2 सितंबर 2023 को किया गया। सफ़ेद स्वर्ण 66 नंबर, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। पेट्रोल को द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है। 67 सूर्य सदैव पूर्व दिशा में क्यों उदित होता है? क्योंकि सूर्य दरअसल पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व में ही उदित होता है। उत्तर बी। 68 पूर्व वैदिक काल में धर्म मुख्यतः था। 68 सी प्रकृति पूजा तथा यज्ञ। उत्तर सी। 69 बुद्ध का जीवन संबंध किस राज्य से था? 69 का उत्तर आता है सी, चूँकि गांधार से था, नहीं सॉरी कौशल से था और मगध से था। सी। 70 प्राचीन नगर तक्षशिला किस नदी के बीच में स्थित था? यानी किस नदी से किस नदी के बीच में स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। उत्तर ए। 71 1858 के बाद किसान आंदोलन की प्रकृति पर विचार करें। 71 किसानों ने अपनी मांग के लिए सीधे लड़ना शुरू कर दिया। उसकी मांगें उपनिवेशवाद विरोधी नहीं अपितु आर्थिक समस्याओं से संबंधित थी। सही है। किसानों ने बदलाव के लिए न लड़कर यथास्थित रखने के लिए संघर्ष किया, भी सही है। आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया नरम था, किसानों ने कानूनी तरीके से संघर्ष किया। उत्तर 3 ये भी सही है, इसलिए उत्तर आता है डी। निम्नलिखित में कौन सा नेताओं ने मजदूर आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? कौन मजदूर आंदोलन से संबंधित था? लाला लाजपत राय, बीबी गिरी, दीवान चमनलाल ये थे। हकीम अजमल खां का संबंध इससे नहीं था। 72 का उत्तर सी। 73 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्थानीय जनता ने सरदार की उपाधि प्रदान किया था? 73 का डी बारदोली सत्याग्रह। 74 अशोक आंदोलन शुरू करने के निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी था? 74 का उत्तर सभी आएगा। 17 की रस्साक्रांत, प्रथम विश्व युद्ध से वापस लौटे सैनिकों द्वारा आंतरिक जागरण में सहायता, जालियांवाला बाग हत्याकांड के साथ हंटर्स आयोग की सिफारिशें और 1919 के मांटेग्यू विस्फोट से काफ़ी निराशा हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। उपयुक्त सभी। उत्तर डी। 75 निम्नलिखित में से कौन कथनों विचार करें? कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। सही बात है, कोई नहीं भेजा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दौरान अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस को भारतीय राजनीति से सर्वाधिक प्रभावशाली निर्णायक पक्ष के रूप में स्वीकार किया था। नहीं, यहाँ पर उत्तर सिर्फ एक होगा, ए। 76 निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे? इसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी। सही है। उत्तर डी। निम्नलिखित में से कथनों विचार करें कौन सा कथन सही है? 77 का उत्तर आता है जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून पारित करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रथम और मद्रास अंतिम राज्य था। 77 का उत्तर नहीं, ये गलत है। काश्तकारी स्थिति में सुधार हेतु लगान का नियमन, इसका उत्तर सीधा उत्तर 2 सी आता है। 78 पंसिल समझौता के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सही है? पंसिल समझौता संदर्भ में उत्तर है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भावना का विकास पर बल दिया गया, एक दूसरे के मामले में आंतरिक हस्तक्षेप न करना सही है, एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता की पर सम्मान की भावना, ये भी सही है। लेकिन 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई की भी समझौता हुई थी। उस समय भारत की सबसे बड़ी विदेश नीति के रूप में जानी जाती थी। यह बैंक्रोवा संधि की उपज है। 78 का उत्तर डी। 79 भारत में
यूरोपीय कंपनियों ने आगमन का सही क्रम क्या है? यूरोपीय कंपनी पहला एक पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज़, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। उत्तर आता है बी 80। निम्नलिखित में से कौन घटनाओं का कार्यक्रम सही है? घटना कार्यक्रम सही है। उत्तर आएगा सी, चूँकि मोपला विद्रोह, उसके बाद चौड़ी चौड़े घटना, चटगांव शस्त्रागार लूट। उत्तर सी 81। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके स्थान पर अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर डी 82। स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन सही है? 82 का उत्तर आता है विश्वास था वेदों की पूर्ण तरह संगत है, वेद पर तर्क दिया से वेदों की लौटों की बात भी कहा था। उन देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना किया कि बाहरी विश्व के संपर्क छोड़ दिया। सही उत्तर यहाँ डी आएगा। जाति व्यवस्था या वेदों को आमोद का बात नहीं माना है, 3 और 4 नहीं होगा। 83। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध आमरण अनशन किया था? कम्युनल अवार्ड के अगस्त में। उत्तर ए। किसी स्मारक को आरंभिक तुर्की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है? यह अलाई दरवाजा को माना गया। उत्तर सी। 85। किस क्षेत्र में ओलावृष्टि नहीं होती है? 85 का उत्तर ए 1 और 4। निम्नलिखित में से कौन वृक्ष प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है? 86 का बी आएगा। उत्तर बी 1, 2, 5। 87। निम्नलिखित युग पर विचार करें कि कौन सा युग सही है? 87 का उत्तर युग सही है सी 1 और 3 सही है। 88। भारत में कौन सा नगर रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? मुर्शिदाबाद नहीं है और शेष है तो मुर्शिदाबाद है 3, बड़ौदा और अम्बाला 3 और 4, यानी उत्तर आता है ए। 89। गंगा के निम्नलिखित सहायक नदियों की पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की सहायक नदी करना है तो इसमें है घाघरा, सोन, गंडक, कोशी, यही है। और सरगंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोशी है। यहाँ पर उत्तर ए। 90। निम्नलिखित कथन विचार करें कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम उद्देश्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सही है। दामोदर घाटी निगम में ताप तथा गैस ऊर्जा पर बल दिया गया। उत्तर 2 भी सही है, इसलिए उत्तर आता है सी। क्षेत्रफल के दृष्टि से 91। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारतीय राज्यों में क्रमबद्ध घटते क्रम को व्यवस्थित करें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये रेंज है, एक सिद्ध में ही। उत्तर बी। 92। भारत में मृदा संरक्षण हेतु कौन सी विधि प्रभावित है? 92 का आता है बी, कंटूर खेती और उसके बाद छोटे छोटे बांधों का निर्माण। उत्तर बी। 93। भारत में गुजरात राज्य में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो क्यों है? इसके कारण है गुजरात के पास सबसे लंबा सूखा तटीय क्षेत्र है। उत्तर बी। 94। नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से पर्यावरण में नाइट्रोजन का संचरण होता है। वर्तमान में कुछ मानवीय कारकों द्वारा नाइट्रोजन चक्र प्रभावित हो रहा है। यह मानवीय कारक जिम्मेदार कौन है? इसमें आता है जीवाश्म ईंधन का दहन, सीवर और सेप्टिक टैंक का कचरा, मृदा का वशीकरण और मृदा का वशीकरण, यही बात आएगा 2, 3, 4। उत्तर बी। 95। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। 2, 3, 4 आएगा। परंपराओं और व्यवहार पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत की यंत्र विन्यास पर। उत्तर सी। 96। निम्नलिखित कथन विचार करें कि कौन सा कथन सही है? 96 सही है तो सही है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। कौन सा कथन सही नहीं? ये एक सही नहीं। आपात घोषणा के पश्चात राज्य सूची में संबंधित कानून को लेकर संसद राज्य विधानमंडल में विरोध होता है तो संसद का कानून मान्य होगा। संसद का कानून जो मान्य होता ही है वो आपातकाल में सारे अधिकार वहाँ पर सिमट जाते हैं। यहाँ पर 2 सही है।
बी, निम्नलिखित में कथनों में विचार सम्मिलित करें कि कौन सही है। 97, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति दरअसल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो दिल्ली विधानसभा के बहुमत दल के नेता होंगे। राष्ट्रपति उन्हें नियुक्ति करते हैं। शपथ उपराज्यपाल दिलाते हैं राष्ट्रपति के आदेशानुसार। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय जो 1966 में गठित हुआ, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। दिल्ली में 6 लोकसभा नहीं 7 लोकसभा है और 3 राज्यसभा सदस्य आते हैं। तो यहाँ पर एक गलत हो गया, 2 सिर्फ सही है। उत्तर बी। 98, लोक जनहित याचिका को स्वीकार किया जाता है या गतिमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक व्यक्ति विशेष जब उसका हित प्रभावित होता है। 98 सही। एक समूह उसका हित प्रभावित होता है। एक व्यक्ति विशेष या समूह जिसका हित प्रभावित जनसंख्या प्रभावित होता है। समूह जब प्रभावित होता है तब यह मामला लाया जा सकता है। 98 का उत्तर सिर्फ और सिर्फ उत्तर सही है, सी। 99, किसी अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी सीधा सीधा 98 में जनहित याचिका होता है जब आम जनता प्रभावित हो जाता है। कोई एक सक्षम व्यक्ति को ये लगता है कि इस पर न्याय होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को यह सूचना दे सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का हित प्रभावित होने पर यह मामला नहीं जा सकता है, कोई आम नागरिक इसको नहीं भेज सकता है। समूह जब प्रभावित होगा तब इस पर आएगा। यहाँ पर दिए गए विकल्प में उत्तर सिर्फ 2 सही है, इसलिए उत्तर सी। 99, किस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है? किस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है? सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन। उत्तर सी। शहद में कौन सा शर्करा प्रमुख होती है? शहद में फ्रक्टोज होता है। उत्तर बी। इसी प्रकार से फिर आगे भी टेस्ट को देखेंगे। तब तक आप इसे बनाते रहिए। धन्यवाद।